एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सरदार था। उसके दो बेटे थे जिनके पास 3 एकड़ जमीन थी। वो तीनों पूरा दिन अपनी खेती किया करते थे। उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक जालिम इंसान था। वो गांव के लोगों को परेशान किया करता था। जो लोग उसे अपने माल में से कुछ हिस्सा ना देते थे वो उनका सारा माल लूट लेता था। गांव के सभी लोग उससे तंग आ गए थे। इस बार सरदार की फसल अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से सरदार बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसमें से उसने कुछ हिस्सा राजू को भी देना था। सरदार ने सोचा कि वो इस बार जालिम राजू को कुछ नहीं देगा और उसने ऐसा ही किया। जब राजू को सरदार की तरफ से कुछ नहीं मिला तो उसने अपने गुलाम को सरदार की तरफ भेजा। सरदार जी, आपको राजू ने बुलाया है। सरदार जब राजू के पास जाता है तो वो सरदार पर बहुत गुस्सा करता है। इस बार मेरा हिस्सा क्यों नहीं आया? सरदार सारी बात राजू को बता देता है मगर उसकी बात का राजू पर कोई असर नहीं होता। वो सरदार से कहता है, राजू, तुम्हारे पास जो 3 एकड़ जमीन है अब वो मेरी है। ऐसा मत कीजिए, मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे। राजू को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जाओ और जाकर भीख मांगो, उससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का गुजारा हो जाएगा। सरदार ऐसे ही परेशान होकर घर आ जाता है। अपने बाप को ऐसे परेशान देखकर उसके बेटे उससे पूछते हैं, क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सरदार सारा हाल अपने बेटों को सुना देता है। मगर पिताजी, अब हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? बेटा, मेहनत मजदूरी करने वाला कभी भूखा नहीं मरता है। हम शहर जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। अब वो तीनों शहर का रुख करते हैं। जंगल से गुजरते हुए उन्हें रास्ते में 2 लोटे मिलते हैं। जब वो उनके पास से गुजरते हैं तो उनमें से एक लोटे से आवाज आती है, आप लोग परेशान क्यों हैं? वो तीनों और परेशान हो जाते हैं। सरदार कहता है, तुम बोल कैसे सकते हो? हम कोई आम लोटे नहीं है बल्कि जादुई लोटे हैं। सरदार अपनी सारी कहानी उन 2 लोटों को सुना देता है। उनमें से एक लोटा कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जितना चाहो मुझसे पैसा ले सकते हो। मैं जादुई लोटा हूँ, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। वो तीनों ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो उन लोटों को उठाकर घर ले जाते हैं और उनसे पैसे निकाल लेते हैं जिससे वो एक बड़ा सा घर लेते हैं और कुछ जमीन ले लेते हैं जिस पर वो खूब खेती करने लगते हैं। अब वो सब खुशी खुशी रह रहे थे। ये खबर गांव के जालिम राजू को मिल जाती है कि उनके पास जादुई लोटा है। वो अपने नौकरों को भेजता है कि जाओ जाकर लोटा ले आओ। जब वो नौकर लोटा लेने आता है तो वो पैसों वाले लोटे को छोड़कर दूसरा लोटा उठा ले जाता है। राजू को जैसे ही लोटा मिलता है वो खुशी खुशी उसमें हाथ डालता है ताकि उससे पैसे निकाल सके। उस लोटे से पैसे तो नहीं मगर एक बड़ा सांप निकल जाता है जो राजू को डस लेता है जिससे राजू की उसी वक्त मौत हो जाती है। राजू की मौत की खबर सुनकर सभी गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं और अब वो सब आजादी की जिंदगी गुजारने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जालिम का अंजाम बुरा ही होता है।